वाइन पीने से क्या हार्ट की प्रॉब्लम वास्तव में खत्म हो जाती है? क्या आपको भी ये लगता है कि वाइन अगर हम थोड़ा पीते हैं, लिमिट में पीते हैं, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है? क्या आपको भी एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कभी ना कभी जिसमें ये आया कि साइंस कहता है कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में वाइन पीना गलत नहीं है? क्या आपको भी ये लगता है कि अगर वाइन पीना गलत होता तो यूरोप जैसी कंट्रीज में वाइन पूरी तरीके से बैन हो जानी चाहिए? अब वाइन पीना सही है या गलत है, और साइंटिफिकली ये क्या प्रूव हो चुका है कि वाइन पीना गलत है या नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। और हाँ मेरे दोस्त, अगर आप इस गलत फहमी में है ना कि आप वाइन पी रहे हैं लिमिटेड क्वांटिटी में तो आप हार्ट अटैक से नहीं मरेंगे, तो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। कभी भी वो जो भैंसे वाला बाबा है ना, उसका बुलावा आ सकता है, तो सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। तो देखो, कहा जाता है कई बार व्हाट्सएप पे ये मैसेज सर्कुलेट होता है, कभी कभी तो क्या होता है कि ग्रुप में चर्चा होती है कि दारू पीना, वाइन पीना गलत नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी में पिया जाए तो ठीक है, गुड फॉर हेल्थ, है ना। क्या होता है ना कि वो बॉडी के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको ये ठीक कर लेता है। खासकर हार्ट की बात की जाती है कि अगर वाइन खराब होती तो यूरोप में बैन क्यों नहीं हुई? यदि वाइन खराब होती तो जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो क्यों पीते? अब इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा, जो वाइन इंडस्ट्री है ना, उसने मार्केटिंग ऐसी की है, क्योंकि एक तो वाइन इंडस्ट्री के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो सबको कंट्रोल कर रही है। पॉलिटिशियंस, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो फिल्म स्टार हैं, इनफैक्ट जो आम मध्यम वर्गीय लोग हैं, या आप एक कहें कि एक लेबर क्लास लोग हैं, इन सभी को ये जो वाइन इंडस्ट्री है ये कंट्रोल करती है। अब वो कैसे करती है? इसने मार्केटिंग इस तरीके से की, जिसको जैसा समझ में आया उसको वैसा ही बताया गया। जैसे जो डिप्रेस्ड आदमी है, जिसके अंदर डिप्रेशन है, उसको ये बताया गया कि थोड़ा लिटिल लिटिल ले लेना, है ना, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। जो एक आम आदमी है, जिसे ज़्यादा बड़ी साइंटिफिक बातें समझ में नहीं आती है ना, जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, उसको बताया गया कि जैसे कोई एक आम आदमी है, उसको बोला गया बाबा तू थोड़ी बहुत ले लिया कर, है ना, उससे क्या होगा, तेरे को हार्ट अटैक नहीं आएगा। और हार्ट अटैक तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन नहीं है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, वो हम कभी और बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करें कि ऐसे बताया गया। जो बड़े उद्योगपति हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनके सामने इस तरीके से मार्केटिंग की गई कि आप जब वाइन पीते हैं तो आप अच्छे से बिजनेस डील क्रैक कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस को तो फायदा ही हुआ कि अच्छा है यार, अगर हम वाइन शॉप जगह जगह खोलेंगे तो जो टैक्स का पैसा आएगा तो हमारी जेबों में आएगा। हर आदमी ने अपना फायदा देखा, कोई छोटे स्तर पे, कोई बड़े स्तर पे। एक छोटा सा चूहा, मतलब एनिमल चूहा मत समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ एक आदमी के भीतर जो एक चूहा बैठा हुआ है, जो बहुत डरपोक आदमी है, उसको थोड़ी सी वाइन पिला देना, उसको ऐसा लगेगा कि वही शेर है और वो शेर की तरह दहाड़ेगा। आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि एक नशेड़ी आदमी चिड़ियाघर के अंदर चला जाएगा और पिंजरे में कूद जाता है, शेर के पिंजरे में, और शेर उसके पास तक नहीं आता है। आपने देखा होगा कि कोई नशेड़ी आदमी है जिसने नशा कर रखा है, वो सांप को पकड़ लेगा, कोई खतरनाक से खतरनाक डॉग है उसको पकड़ लेगा। तो क्या ये एनर्जी आपके अंदर डाल देता है? नहीं मेरे दोस्त, एक गलत फहमी है। ये जो सारी चीजें होती हैं ये आपको आपकी सूझबूझ से बिल्कुल अलग कर देती है और एक अलग पर्सनैलिटी को डेवलप कर देती है। नशा, नशा का मतलब क्या है कि खुद की भौतिक स्थिति और प्रेजेंट स्थिति को भूल जाना और एक काल्पनिक दुनिया में चले जाना, यही तो नशा होता है ना। इनफैक्ट आप देखते हैं जब आप खाना खाते हैं, खासकर गेहूं की रोटी जब आप खाते हैं और खाकर सोते हैं, तो आपको एक ऐसी नशीली नींद आती है कि आपको लगता है मैं रिलैक्स हो चुका हूं, है ना। तो वो छोटी मात्रा में नशा होता है। जैसे आपने कोई खांसी की दवाई ले ली, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत अल्कोहल होता है। अब बात ये करते हैं कि क्या हार्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? नहीं होती, ये बिल्कुल गलत बात है। मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों के अंदर एक ऐसा आदमी है जिसको थोड़े बहुत अल्कोहल से, जब वो थोड़ा बहुत अल्कोहल लेता है तो उसकी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है।
और वो 10 के 10 आदमी हार्ट पेशेंट है। लेकिन ध्यान रखना, साइंस ये कहता है, साइंस ये कभी नहीं कहता कि अल्कोहल लेने से जो जितने भी लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है सबकी ठीक हो जाएगी। नहीं, सबकी हार्ट की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। तो 10 में से यदि 10 के 10 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनमें एक ही ऐसा आदमी होगा जिसको अल्कोहल लेने से हार्ट की प्रॉब्लम खत्म होगी। वो भी कौन सा लेना है, कितने लिमिट में लेना है, वो आपको डॉक्टर बताएगा। बाकी जो 9 लोग हैं जो उस एक आदमी को देख के पी रहे हैं या अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, उनके लिए वो अपने आसपास एक बार नजर घुमा लेना, पैसे वाला बाबा आसपास में खड़ा होगा। समझ में आ गया? इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे कहता हूं कि अल्कोहल लेना रिस्क है। लोग के घर बिक गए, लोग बर्बाद हो गए, सड़कों पर आ गए। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अब वही क्वेश्चन आ जाता है, फिर यूरोप के अंदर ये क्यों चीज चलती है, यूरोप में बैन क्यों नहीं है? तो आपको समझना पड़ेगा, यूरोपियन कंट्री जो है वो ज्यादातर ठंडे इलाके हैं और वहां पे शरीर को गर्म करने के लिए इस चीज का उपयोग किया जाता है। और उनको भी ये पता होता है कि वो जो ये चीज ले रहे हैं ये उनके लिए कितनी ज्यादा गलत है। वो शरीर में गर्मी पैदा करती है, क्योंकि वहां आप देखते हैं माइनस के अंदर टेम्परेचर रहता है। भारत में तो वैसे ही 45-50 डिग्री टेम्परेचर हाई रहता है, इतनी गर्मी रहती है। और उसमें भी आप अल्कोहल ले लेंगे तो आपकी बॉडी हीट करेगी, 10 बीमारियां और तैयार खड़ी रहेंगी। और हाँ, हार्ट वाली बात बताऊं, यदि बॉडी हीट कर रही है, टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ रहा है, तो जिसको हार्ट अटैक ना हो ना, उसको भी आ जाएगा। ये ध्यान रखना। तो यूरोप की तुलना करके आप ये मत सोचो कि यार यूरोपियंस हैं वो भी तो पीते हैं तो हम पी लेंगे, क्या प्रॉब्लम होगी। भैया उनका जो एरिया है, जो एनवायरनमेंट है वो अलग है। और आप देखते हो यूरोप के अंदर 80% जो लोग हैं वो डिप्रेशन के शिकार हैं, उनमें हेल्थ इश्यूज है। अमेरिका में आप देख लो, अमेरिका में सबसे ज्यादा मोटापे के शिकार हैं लोग। अब तो खैर भारत आगे बढ़ रहा है। भारत की आप देखो ना कैसी तकदीर है, वो हर गलत काम में आगे बढ़ रहा है और टॉप पे जा रहा है। चाहे आप पोर्नोग्राफी वॉचिंग को लेकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा वॉचिंग होती है पोर्नोग्राफी इंडिया में। चाहे आप जो कैटल्स होते हैं, जो बीफ है, उसके एक्सपोर्ट को लेकर देख लीजिए, वो भी सबसे ज्यादा हो रहा है, भारत में टॉप पे चल रहा है। और जितने क्लाइमेट चेंज को लेकर देख लीजिए, सबसे बेकार क्लाइमेट इंडिया का हो रहा है ना, क्योंकि अवेयरनेस है नहीं। जो पॉल्यूशन है कितना ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि इंडिया जितने भी अपवाद काम है उनमें तो आगे बढ़ रहा है, उनमें तो कंपटीशन दे रहा है सभी देशों को। क्या इंडिया यूरोप के जो विज्ञान है उसके बराबर जाने की कोशिश कर रहा है? क्या इंडिया का एक आम आदमी सोचता है कि हम यूरोपियंस की तरह अपने देश का विज्ञान का स्तर ऊंचा करें, देश के जवान को सपोर्ट करें, देश के किसान को सपोर्ट करें? यूरोप की बात करते हो आप, तो यूरोप में आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे खेती नहीं होती, वहां पे वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं है जो भारत के अंदर है। भारत में यदि प्रतिदिन अलग अलग चीजें बनाई जाए ना खाने के लिए, हेल्थी खाना, तो भी 365 दिन तक आप अलग अलग चीजें बना सकते हो। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। वहां पे तो आपको नॉर्मली नॉनवेज पे डिपेंड रहना पड़ेगा या अल्कोहल लेना पड़ेगा शरीर को गर्म करने के लिए। वहां पे भी एक चीज बोल दी गई है, गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि इस एज के कम उम्र के बच्चे या इस एज के अंदर लोग अल्कोहल नहीं ले सकते, इस एज के अगर बुजुर्ग हैं वो नहीं ले सकते, उनमें ये हेल्थ इश्यूज हैं वो नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे मालूम है कि अल्कोहल कितना ज्यादा खतरनाक होता है। आप देखोगे कि ये जो वाइन इंडस्ट्री है ये कितनी ज्यादा मुनाफा कमाती है। एक इतनी सी बोतल 5,000 की, 50,000 की, 5 लाख तक की भी आती है। सोचो कितना ज्यादा पैसा कमाया जाता है। फिर एक तर्क ये भी आता है कि यार ये तो गन्ने का जूस है। भाई कौन सा ऐसा गन्ने का जूस है जो 5,000 रुपए लीटर मिलता है? फिर इसमें अंगूर भी डालते होंगे, तो अंगूर क्या जो ग्रेप्स हैं वो क्या 5,000 रुपए के आते हैं? 5,000 रुपए किलो है वो, 10,000 रुपए किलो है? नहीं है। तो फिर किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? फिर बात आती है केसर की। जो भी वाइन है वो ग्रेप्स या गन्ने के जूस से बन रही है, वो केसर से नहीं बनती। केसर फ्लेवर के रूप में उसमें ऊपर से डाला जाता है, और वो इतनी मात्रा में डाला जाता है कि वो ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपए किलो हो जाएगा, 10,000 रुपए किलो हो जाएगा, उसकी जो प्राइस इतनी हाई हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये सब आपको बेवकूफ बनाया जाता है, मार्केटिंग का कमाल है। जिस आदमी ने, जिस फिल्म स्टार ने, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे अजय देवगन हो, जिन्होंने कभी गुटखे को छुआ तक नहीं, वो बताते हैं कि पान मसाला खाना कितना अच्छा होता है। जो विराट कोहली
हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा अवेयर रहता है, वो आपको ये बताएगा कि क्या नाम है, कौन सा चिप्स आपको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। उसने कभी चिप्स का पैकेट फाड़ के चिप्स खाया भी नहीं होगा, और वो बता रहा है कि आपको चिप्स खाना चाहिए या ये चिप्स आपके लिए अच्छा है। तो समझो, ये मार्केटिंग का कमाल है, पैसा कमाने का कमाल है, और आप अपनी हेल्थ के साथ नुकसान कर जाते हैं। तो हेल्थ के साथ नुकसान मत कीजिए। आध्यात्मिक रूप से भी देखा जाए तो नशा किसी भी चीज़ का जो भौतिक संसार के अंदर उपलब्ध है, चाहे वो ड्रिंक करने का हो, चाहे वो किसी गलत चीज़ खाने का हो, चाहे वो फिर किसी से शारीरिक संबंध बनाने का हो, ये सारे के सारे जो नशे हैं ये नर्क का द्वार दिखाते हैं, नर्क के अंदर ले जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। आदमी को जीते जी उसकी जो परिस्थिति है वो भी नहीं रहने देते, बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो अवेयर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और अल्कोहल, वाइन, इन सब चीज़ों से दूर रहें, गंदी चीज़ें हैं। जब आपको मन करे ना यार, थोड़ा फ्रेंड का ग्रुप है, सर्किल है, 4 दोस्त बैठे हैं, तो क्या पिया जाए, लस्सी मंगा लो, अच्छी है लस्सी, लस्सी पी लो, गन्ने का जूस मंगा लो, कोई फ्रूट्स है उसका जूस निकाल लो। और सीजनेबल जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे गर्मी का टाइम है मैंगो का जूस बना लो, सर्दी का टाइम आता है तो ऑरेंज आते हैं, ऑरेंज का जूस बना लो, किसने रोका है। और ऑरेंज का जूस बना लो, ऑरेंज का जूस पियो आराम से ठंड के अंदर, गर्मी में आम का जूस पियो, और कुछ नहीं तो यार कॉफ़ी पी लो, उसके लिए भी फिर भी मना ही नहीं है। लेकिन इन चीज़ों से बच के रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि शरीर है तो जीवन में सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, और हाँ, उन नशेड़ियों तक जरूर शेयर करना। ये बोलते हैं भाई शराब पीने से हार्ट अटैक नहीं होगा।